नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल और फेसबुक के सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं। आज हमारे बीच खास व्यक्ति खास मुलाकात में आदरणीय ममता चौहान दीदी जी उपस्थित हैं, जो प्रिंसिपल हैं। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा उनसे। बहुत सारी बातचीत करेंगे कि कैसे बच्चे आगे बढ़ें, कैसे पेरेंट्स को किस तरीके से जो है बच्चों को मोटिवेट करना है, स्कूल में किस तरीके से, घर में किस तरीके से रहना है, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। जी दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रिय। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है प्रभु का। ममता दीदी जी, आप जीसी पब्लिक स्कूल संभालते हैं और आपके निर्देशन में जीसी पब्लिक स्कूल ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम ममता चौहान है, जैसा कि सभी वाकिफ़ हैं, और मैं हरिद्वार BHL से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर इंजीनियर थे और मेरे ब्रदर गंगाराम आइस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं इस समय। और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो सारी BHL उत्तरांचल से हुई है। और अभी उसके बाद आफ्टर मैरिज हम मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो गए थे, तो तब से फिर मुजफ्फरनगर में ही है। जी हमारा छोटा सा बढ़िया है। अच्छा दीदी जी, आपकी जो स्माइल है, इसका भी कुछ राज है जीवन में पॉजिटिव? सर, इसका राज है मेडिटेशन। जी, सही कहें तो मेडिटेशन अपने आप में इतना वर्क करता है कि मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति डेली 1.5 आवर्स अगर मेडिटेशन में दे रहा है, अपने ऊपर दे रहा है, तो उसका इफेक्ट जरूर आता है। हाँ, वो कहते हैं ना, जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय शिवानी दीदी को सुनता हूँ। जी। वो कहते हैं जैसे मोबाइल को चार्ज करके आप निकलते हैं, उसकी बैटरी चेक करके निकलते हैं। यस, मेडिटेशन का अपने लिए भी 40 मिनट्स 20 मिनट्स या एटलीस्ट 10 मिनट्स बैठे हो। जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, मतलब मेरा ये मानना है भैया कि जो बच्चे या जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, वो जो चाहते हैं वो जीवन में हासिल जरूर करते हैं। जी। उसके आसपास तो जरूर रहते हैं, अगर उतना भी नहीं। तो आप अपना परिचय पूरा, मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, आपने क्या क्या डिग्री पूरी हासिल करी है, एक बार बता दीजिए पूरा। जैसा कि मैंने भी बताया कि मैं BHL हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर BHL में इंजीनियर थे। और मेरे हस्बैंड मिस्टर OP चौहान जी, उनका अपना एक स्कूल है MD इंटरनेशनल मीरापुर में, वो उसे चलाते हैं। साथ साथ वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखते हैं। इसके अलावा मैं खुद यहाँ पर हूँ। और अगर मैं स्कूली शिक्षा की बात करूँ तो वो सारा मेरा BHL हरिद्वार से रहा है। सबसे पहले मैंने ICWI करा, तो उस समय सच बताऊँ तो भैया, उस समय BTC का बड़ा क्रेज़ था। हमारे पास रुड़की पड़ता था तो बिल्कुल बहुत कम मतलब फीस में BTC हुआ करती थी। बट मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ टीचिंग लाइन में आने का। मुझे हमेशा एक स्मार्ट जॉब का रहा कि नहीं, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, लाइक इंडस्ट्रियल जॉब में जाना है, कुछ एक अलग ही अंदाज हुआ करता था। तो मैंने ICWI करा। आफ्टर दैट व्हेन आई केम टू द मुजफ्फरनगर, तो मुझे ये लगा कि लोग इस डिग्री को यहाँ पर जानते तो हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं। और लेडीज़ में तो अधिकांश लोग नहीं जानते थे, और जेंट्स में भी अगर 2-4 लोगों से बात हुई तो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। सो दैट टाइम आई वॉज टू मच कन्फ्यूज कि अब मैं अपना क्या स्टार्टिंग करूँ, कि भाई जॉब कैसे स्टार्ट करें, कैसे करना है। देन फर्स्ट टाइम आई मेट टू आभा बंसल जी। आभा बंसल जी, यहाँ पर मैं ये आपको 99 की बात बता रही हूँ। तब आभा बंसल जी यहाँ शिशु निकेतन में हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। और जो कॉमर्स का फर्स्ट बैच निकला था वो मेरे ही हाथ का निकला हुआ है। शिशु निकेतन का जो फर्स्ट बैच था, जब आभा बंसल जी थी, वो मेरे ही हाथ का निकला हुआ है। और मैडम मेरे से काफ़ी बातें करा करते थे। हालांकि मैंने वहाँ पे 1 या 2 साल ही दिए, लेकिन अगर मैं अपनी शिक्षा का जो करियर मैंने बनाया है वो उनके निर्देशन में ही बना है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था कि अगर आपको मतलब टीचिंग लाइन में आना है तो आपको मतलब स्कूली जो शिक्षा है वो पूरी करनी पड़ेगी। फिर मैंने BCom करा, MCom करा, MBA फाइनेंस करा, LLB करा, B.Ed करा, और अभी मैं LLM कर रही हूँ। अच्छा दीदी, आपने ज्वाइनिंग करी, आज स्ट्रेंथ कितनी है जीसी पब्लिक की बात करें? नियर अबाउट 900 समथिंग सर। 900 शहर का नामी स्कूल है जीसी पब्लिक। यस सर, नो डाउट। जीसी पब्लिक जो है इतने बड़े बड़े, मतलब मैं कहूँ अगर मुजफ्फरनगर की मतलब जो शान रहे हैं, लाला हरद्वारी लाल जी, लाला इंद्र प्रकाश जी, दीपचंद जी, लाला शंभू दयाल जी, लक्ष्मी चंद्र जी अग्रवाल, शायद कोई व्यक्ति जो ना जानता हो, लाला गिरधारी लाल जी, जितेंद्र कुमार संगल जी, और अभी भी हमारे बाबूजी जो हैं विनोद संगल जी,
और महेश जी मतलब नामी लोग हैं, हस्तियाँ रही है सर, बड़ी बड़ी हस्तियों का तो स्कूल। जब आपने ज्वाइनिंग करी उस समय तो बड़ा एक कठिन समय चल रहा था। हाँ। स्कूल से बच्चे अपने घर जा रहे थे। बिल्कुल, उस समय स्कूल लाइक जो लोग स्कूल चला भी रहे थे, देखिए ये तो संस्था का स्कूल है, उस समय सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था स्कूल सच में ही सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, लोग परेशान थे। तो कैसे आपने, ये कौन सी पावर थी आपके पास? पावर तो सर मतलब कोई ना कोई शक्ति जो है ब्रह्मांड में काम करती है, और मैं उसे परमात्मा ही कहूँगी। उसे व्यक्ति किसी भी रूप में मान ले, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो शक्ति तो वो ही देते हैं। और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना मेरा शुरू से नेचर रहा है। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा काम है कि जिसे मैं ठान लूँ और उसे मैं ना कर पाऊँ। ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं अपने आप यस, जैसा कि मेरे लाइन बिल्कुल अपोजिट थी, मैं इस लाइन में आई, हालांकि स्ट्रगल रहा, लेकिन अगर मैं आज अपने आप को देखती हूँ तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ये ईश्वर का बड़ी ही असीम कृपा मेरे। तो किस तरीके से आप स्कूल का, आपका मैनेजमेंट क्या रहता है, कैसे आप संभालते हैं? सर स्कूल में आज देखिए, जब हम पढ़ा करते थे तब तो कुछ गिनी चुनी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, कुछ नेशनल फेस्टिवल्स हुआ करते थे, वो सेलिब्रेट हो गए, दीपावली हो गया या दुर्गा पूजा हो गया, ये फेस्टिवल आमतौर पे सेलिब्रेट हुआ करते थे। लेकिन आज की जो डिमांड है मुकुल भैया, वो मतलब हर महीने में मतलब 2-4 एक्टिविटीज़ हमें पढ़ाई के साथ देनी ही होती है, जो कि हम देते हैं। अभी हम गेम्स में भी अगर बात करें, बच्चों को हम इनर और आउटर दोनों गेम दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कैरम है, चेस है, लूडो है, आपका आउटर गेम में बात करूँ हमारी क्रिकेट एकेडमी है, आपका वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं हम बच्चों को हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और अभी इन्हीं एक्टिविटीज़ के चलते हुए हमारे जो बच्चे हैं, जीसी के बच्चे बहुत कमाल दिखा रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊं, एक बच्ची जिसने अभी गैस स्टॉप जो लॉकिंग सिस्टम होता है कि जैसे गैस आपके यहाँ लीक हो रही है कुछ है, तो उस लॉकिंग सिस्टम ने भारत सरकार के द्वारा उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया। मुजफ्फरनगर के बच्चे जो हैं वो, मुजफ्फरनगर में भी स्पेशली मैं जीसी पब्लिक की बात कर रही हूँ, तो जीसी पब्लिक के बच्चे ने मतलब वहाँ उसको भारत सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम मिला। अभी हमारी बच्ची जूडो कराटे में नेशनल खेल कर आई है और उसमें प्लेस भी लेकर आई है। आप देखिए ना, तो ये मैटर करता है। सेकेंडरी अभी एक बच्चा हमारा, मैं यहाँ बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, आपको भी दीदी, कि एक जैसे प्रधानमंत्री जी की 106-7 मन की बात हो गई है, एक मन की बात में मुजफ्फरनगर के एक स्टूडेंट का नाम उन्होंने बोला, हम जीसी पब्लिक का जी जो है। अभी हमारे एक बच्चा शूटिंग के लिए भी गया हुआ है भूटान। तो ये इतनी एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम बच्चों को बर्डन नहीं देते, बर्डन के साथ कभी काम नहीं करते। हर चीज़ में अगर कोर्स भी है तो उसका प्रॉपर रिवीजन भी देते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, उनको एंजॉय भी कराते हैं। मतलब नॉलेज पर बिलीव करते हैं कि बच्चों को किसी तरह से कैसे भी उनको नॉलेज मिले और वो उस क्षेत्र में, उस क्राइटेरिया में आगे बढ़े। आपका यहाँ इंटरनेशनल योगा डे भी पूरा मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे आपके सहयोग से बहुत अच्छा मनाते हैं, और ईश्वर की कृपा रही तो आगे गुडविल सोसाइटी के सुरेंद्र अग्रवाल जी, विनोद संदल जी और हमारे मंत्री जी कपिल देव जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और कपिल देव अग्रवाल जी का सानिध्य मिलता रहता है आपको? जी, वैसे वो बहुत बिजी पर्सन है, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मैं उनका वास्तव में हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वो इतने मतलब बिजी टाइम में से भी हमारे लिए समय निकालते। देखिए उनके पास इस समय देश की व्यवस्थाएं हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की जिले की व्यवस्थाएं हों, उनमें इतने बिजी हैं, इतनी सारी चीज़ें उनके माइंड के अंदर, फिर भी हम लोगों को समय देते हैं। तो देखिए ये उनका बड़प्पन है। अच्छा दीदी जी, जैसे बच्चों को आज मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स की एक वो रहती है कि मेरा बच्चा जो है वो कामयाब हो जाए जीवन में। उसके लिए कैसे लाइफ स्टाइल, और आजकल मोबाइल है, मोबाइल सोने नहीं देता, मोबाइल जगने नहीं देता। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुकुल भैया। देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ही, लेकिन मैं यहाँ समझती हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स थोड़ा सा दिनचर्या को बदल लें, पेरेंट्स थोड़ा सा व्यवहार को बदल लें, अपने जीवन को, अपनी जो जीवन शैली है उसको थोड़ा सा संयमित कर लें, तो मैं समझती हूँ कि जिस मुकाम पे अपने बच्चों को देखना चाहते हैं निश्चित तौर पे वो उसी मुकाम पर पहुँचेंगे। लेकिन देखिए सपने देखना और सपनों को साकार करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग।
सपने एक तो सोते रहे और सपने देखते रहे, और एक सपने ऐसे जैसे अब्दुल कलाम साहब बोलते थे कि वो सपने वो सबको सोने ही ना दें, सोने ही ना दें, है ना, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे कि लंच का भी अगर मैं बात करूँ तो हम पहले से ही कहते आए हैं, सुनते भी आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है। तो स्वस्थ शरीर की बात करूँ, सबको पता है कि जंक फूड जो है वो हानिकारक है, लेकिन आप चलिए जरा गली मोहल्ले में देखिए, सारे जंक फूड भरे हुए हैं, सब चीजें हैं, अच्छी चीजें भी हैं। वैसे जैसे कहते हैं ना कि अच्छी है, लेकिन जैसे कई बार लंच में भी हम देखते हैं कि बच्चे कई बार लाइक मीन्स मैगी ले आए, पास्ता ले आए, तो हालांकि अच्छा है, चलिए अपना अपना टेस्ट है, लेकिन मैं मानती हूँ ठंडा होने के बाद इतना अच्छा कोशिश करें बाहर की चीज़ों से बचें, बाहर की बच्चों को बचाएं, बंद डिब्बे में जो चीज़ है, पेयजल है, उनसे बचें और अवॉइड करें जितना हो सके। देखिए अपने घर का अगर मतलब मेरा तो ये मानना है पेरेंट्स के लिए भी, और मैं अपने पर्सनल जीवन में बात करूँ कि अगर हम चाहें तो चटनी से रोटी बनाकर खा लें, वो ज़्यादा हमारे लिए मीन्स लाभदायक है कंपैरेटिवली टू बाहर जाके टिक्की और चाट। मतलब मैं ये बात मैं ये बोलती हूँ। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, इसमें वाइब्रेशन भी काम करते हैं। आपके यहाँ आपने एक काम वाली रख ली, आपने खाने, और मैं ये नहीं कह रही कि आप ना लगाए भाई, काम वाले सब लगाए, मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रही, सबका अपना लाइफ स्टाइल है, लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न ये था कि कैसे बच्चे मोटिवेट होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अपने आप को कहीं ना कहीं बदलाव में लाना पड़ेगा। देखिए आपने एक खाने वाली रख ली, आप उसे चाहे 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वो प्रेम, वो भाव, वो फीलिंग्स, क्या आप सहमत हैं? मतलब कुछ चीजें अपने आप ही करनी चाहिए। यस, आप अपने बच्चे को खाना दे रहे हैं, अगर एक रोटी आप माँ उसको देती है तो दोबारा उसको कहती है, 2 बार उसको कहती है अरे मेरे लड्डू, मेरा चंदा। वैसे मुजफ्फरनगर बड़े शहरों में तो स्थितियाँ दूसरी हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो मम्मियाँ ध्यान रखती हैं बच्चों का। हाँ है, लेकिन आजकल फैशन का दौर है, सब मतलब थोड़ी सी होड़ भी लगी हुई है, तो मेरा तो यही सजेशन है कि होड़ में ना आए और मतलब अपनी दिनचर्या को संयमित रखें, मेडिटेशन जरूर करें, सुबह जल्दी उठें, बच्चों को आज्ञाकारी बनाएं और वो चीज़ें बच्चों के आगे बिल्कुल ना करें जो आप अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करें। अच्छा मैम, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो अपने स्कूल के बारे में बताया, आपका स्कूल आगे बढ़ता चला जाए और आप मुजफ्फरनगर के बच्चों को दिल्ली विदेश तक भेजें, ये हमारी शुभकामनाएं। आप किन से प्रभावित हैं जीवन में, आपका मतलब इंस्पिरेशन जो मिलती है आपको? देखिए वैसे अगर मैं मतलब संत पर्सनालिटी में बात करूँ तो मैं मतलब स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में मैं काफ़ी लिखती भी हूँ और काफ़ी उनकी बुक्स भी पढ़ती हूँ। और उनकी कोई कोटेशन आप बताना चाहिए? उनका कोटेशन सर कि उठो, जागो और जब तक लगे रहो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यानी कि लक्ष्य जी, जब तक जुटे रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य बहुत ज़रूरी है जी। मैं आपकी फेसबुक आईडी पे देखता हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी आप फॉलो करते हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी। जी, मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं वास्तव में उनसे बहुत प्रभावित हूँ। अभी देखिए जहाँ मतलब भारत इतना संघर्ष कर रहा था, अभी आज वो दुबई में है। आप समझते हैं, आप तो बड़े पत्रकार भी हैं, तो देखिए जलवायु नियंत्रण पे अभी जो COP28 है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कितना बढ़िया हमारे भारत का बहुत बढ़िया स्वागत। तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो जो खाली कहते ही नहीं है, वो जो कहते हैं उसे करते हैं। उन्होंने अभी कहा कि जो COP33 है वो मुजफ्फर मतलब हमारे इंडिया में ही होगा, सॉरी मैं मुजफ्फर, और हमारा भारत जो है आगे बढ़ रहा है, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो और सुरक्षा भी बढ़ गई है, सड़कें भी आप देखते हैं जहाँ हरिद्वार जाने में 3 घंटे लगते थे, आज आप 1.25 घंटे में पहुँच जाते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, बच्चे आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हमारी। जी, राष्ट्रपति जी के बारे में भी आप कुछ? जी, राष्ट्रपति जी के विषय में मैं जरूर द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या, आप अगर राष्ट्रपति भवन का, मैं देखिए कभी गई तो वहाँ हूँ नहीं, लेकिन मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पर या गूगल पे, तो देखिए उन्होंने वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। वहाँ राष्ट्रपति भवन में 3 बजे आरती होने लगी है, तो ये अपने आप में एक विशाल परिवर्तन है सर। तो पर्सनालिटी काम करती है सर, उनका व्यक्तित्व काम करता है। अच्छे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ खुशबू फैलाते हैं। यस, वर्क काम करता है। अगर आपका काम जो है वो एक अच्छे उद्देश्यात्मक की तरफ है तो निश्चित तौर से वो वर्क करता है और परमात्मा आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको बढ़ाते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ते जाएं। और आप चलते चलते मेडिटेशन, ध्यान, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जीवन में? सर यस, मैं ये कहना चाहूँगी लाइफ में आवश्यकता है।
लाइफ में इसकी इतनी अहम भूमिका है, जैसे कि पानी और भोजन के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, उसी तरीके से मेडिटेशन को हम अवॉइड करते हैं सर, लेकिन मेडिटेशन जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे व्यक्ति एक तो अपना जीवन देखिए, अगर आपका जीवन संतुलित है, आपकी दिनचर्या अगर नियमित है ना सर, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, 1 घंटा मेडिटेशन को देते हैं, उसमें आपको भी लंच भी बनाना है, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, फिर बच्चे स्कूल से भी आएंगे, फिर इवनिंग में जो आपकी संध्या है, और सोने से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई सुबह बच्चे को भेजना है, बिजी है, फिर हस्बैंड है, बच्चा है, फैमिली है, सास ससुर, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के पास तो टाइम 24 घंटे का ही है ना, तो वो भी उन 24 घंटे में सक्सेस हुए, तो कम से कम सोने से पहले ही आप 15 मिनट के लिए आप 9 बजे सोए, थोड़ा जरूर, बिल्कुल 10 और खुली हवा में घूमे, थोड़ा पैदल वॉक करें। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। विचार काम करते हैं, जैसे थॉट आते हैं व्यक्ति ऐसा ही बन जाता है। अपना पोस्चर सही रखें, आप बैठे सही, बिल्कुल, और जब बात करें मधुरता से करें, मधुरता से करें। और मेरा तो मानना है कि जैसे कि आजकल मोबाइल में आप 2G 3G 4G देखते हैं, तो हम यहाँ पे 3G पर हमें काम करना चाहिए। तो फर्स्ट G तो गिव, अगर आपसे जो भी बनता है, देखिए अगर आप सोचते हैं कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए होगी, जब आप दान करेंगे आप कर नहीं पाएंगे, सोचते रहिए, लेकिन दान भी वही कर सकता है जिसकी तनख्वाह 5,000 है और वो उसमें से भी 5 या 10 रुपए दान रखने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट G यानी कि गिव पर काम करें। दूसरा है आपका कि लाइक ग्रो, कि कैसे ग्रो करें। और थर्ड ग्रेटिट्यूड, देखिए ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमात्मा का आभार, परमात्मा का, और परमात्मा के रूप में ईश्वर का आभार। आज अगर हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे अगर आज अपने लिए बात करूं तो हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर सर हैं MK गुप्ता जी, मतलब बड़े ही नेक व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति, और मैं समझती हूँ कि वो शायद किसी का बुरा नहीं चाहते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परमात्मा सामने नहीं आता, लेकिन ऐसे लोग सामने आते हैं, अच्छे लोग जी परमात्मा जी, तो प्रतिनिधि, ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए सर। तो मेरा तो मानना यही है कि अच्छे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी, और पेरेंट्स को भी बहुत जानकारी मिली होगी। पेरेंट्स जो है, एक मैं और निवेदन करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से जो देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे इस इंटरव्यू को, वो अपने बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ कोई एक्टिविटी जरूर करें। हाँ, विकास तो उनको देखें, वो सिंगिंग है, उनके अंदर डांस की प्रतिभा है। देखिए भैया, इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ, स्कूल चाहे कोई भी, हालांकि हम तो बहुत एफर्ट करते हैं बच्चों के साथ, बहुत ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो DC पब्लिक स्कूल में नहीं है। डांस क्या, म्यूजिक क्या, स्पीकिंग क्या, रीडिंग क्या, राइटिंग क्या, ऐसे कंपटीशन क्या, डिबेट ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जो DC पब्लिक स्कूल में नहीं है। पर हम ये कहते हैं कि स्कूल कोई भी हो, शिक्षा देने का ही काम करता है। जो स्कूल की प्रोटोकॉल है, जो स्कूल की एक्टिविटीज़ है, अगर पेरेंट्स 100% उसमें भी अपना मीन्स सहयोग दे दें, तो मैं नहीं समझती कि बच्चा हमारा कहीं भी पीछे रह सकता है, अगर उनको भी फॉलो कर ले। लेकिन वो होना चाहिए दिल से, 100% होना चाहिए। ये नहीं अभी कल तो करवाया था डांस की तैयारी, अब सिंगिंग आ गया, उसके लिए थोड़ा सा एक्टिविटीज आज की तारीख में बच्चों के साथ लगी। आज छोटे छोटे बच्चे KBC में जा रहे हैं। एक बच्चा था अरुणल है, वो सबने देखा होगा, वो कैसे बच्चा इंटरव्यू दे रहा है। तो अपने बच्चों में जो है ना एक्टिविटीज, कोई ना कोई कला का विकास करना चाहिए। और सर मैं स्पेशली देखिए जेंट्स का काम, हालांकि जेंट्स घर के संस्कार को बनाने में महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि मातृशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। एक माँ चाहे तो अपने बच्चे के जीवन को उस मकाम पे ले जा सकती है जिस पर वो चाहती है। और आज मातृशक्ति ने चंद्रयान को पहुंचा दिया, चंद्रयान देखिए, साक्षात आपके सामने उदाहरण है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सभी दर्शकों को नमन करता हूँ। नमस्कार।